निकाय चुनाव के नतीजे आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आज रुद्रपुर से मेयर पद के प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा ने कांग्रेस के नगर संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्षद पद के प्रत्याशियों के टिकट पैसा लेकर बांटे गए। नगर अध्यक्ष पर सीधा आरोप है। मैं इस समय नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा के साथ में हूं। शर्मा जी, बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही मुझे आज प्रेस सुनी हमने अपने मेयर प्रत्याशी भाई मोहनलाल खेड़ा जी की, तो सुनने के बाद इतना मैं आश्चर्यचकित हुआ कि जिस व्यक्ति ने अपने घर का पैसा लगाकर और पार्टी को बहुत मजबूत खड़ा करने का काम किया और चुनाव के अंदर जो भूमिका निभाई हमने, जो आज मुद्दे उठे वो हमारे ही मुद्दे थे जो 3 साल हमने भाजपा को घेरा। उसी का नतीजा हुआ कि आज 40,000 से ऊपर वोट हमें मिले हैं। तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं और मैं मोहन खेड़ा जी को बताना चाहता हूं कि आपको जब बोलना नहीं आता था, हमने अपने साथ में खड़े होके आपको इस लायक बनाया कि आप मीडिया के सामने मुद्दों के साथ एक सक्रिय राजनीति, मजबूत राजनीति कर सकें। और आज आप जो आरोप लगा रहे हैं ये निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सीपी शर्मा ने आज तक मेरी 20 वर्षों की राजनीति में आज तक किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी का, किसी भी नेता का कोई पैसा मेरे घर के अंदर, दरवाजे के अंदर नहीं आया। सिर्फ मेरी कमाई और जो मेरी मेहनत है उसी के बल पे सीपी शर्मा खड़ा हुआ है। और आज जो इन्होंने आरोप लगाया है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी मान और प्रतिष्ठा के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है, जो निंदनीय है, जिसका इस समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है। मैंने अपने समाज सेवी के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी और जिस पदों पर भी रहा, पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से, पूरी मजबूती के साथ लोगों की सेवा करने का काम किया है। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाया है मेरी मान हानि पर, मेरी प्रतिष्ठा पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और अगर इनके अंदर जरा सी भी सच्चाई है, मैं भोले बाबा शिव को मानता हूं, आ जाएं किसी मंदिर में और मंदिर के शिवलिंग की पिंडी पर हाथ रखकर ये कह दें कि सीपी शर्मा ने पैसा खाया है या पैसा मांगा है, या मेरे घर के अंदर, और उधर मैं भी रखता हूं और उधर ये भी रखें, और भगवान शिव के मंदिर में खड़े होकर, किसी भी मंदिर में आकर खड़े होकर इस बात को कह दे, तो मैं मान लूंगा। मैं भी कह देता हूं शिव मंदिर के चौखट पर हाथ रखकर, शिवलिंग पर हाथ रखकर, कि मैंने 1 रुपया किसी भी चुनाव में, ये नहीं किसी भी चुनाव में मैंने नहीं लिया और ना ही मैं इस तरह का मेरा करैक्टर है। एक खेड़ा जी की बात बताता हूं कि 2 कप चाय और 1 टिफिन बॉक्स, 4 पूड़ी और आलू की सब्जी इनकी ट्रांजिट कैब में मैंने खाई है। इसके अलावा एक भी पैसे का मैं गुनाहगार नहीं हूं। पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ाया है। पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी, हालांकि नगर कमेटी को तो इन्होंने घंटे पर ही रखा, इन्होंने कोई पूछा नहीं, फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी सुबह उठना, चुनाव प्रचार करना, मजबूती से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना, उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया है। अब जो आरोप लगाते हैं वो आए और इसका फैसला तो भगवान के दरबार में होगा। ये फैसला तो होना ही चाहिए। मैं रुद्रपुर की तमाम उन सम्मानित अपने जनता जनार्दन के सामने इस बात को कहता हूं कि खेड़ा जी आए और शिव मंदिर में खड़े हो जाएं कि सीपी शर्मा ने ये पैसा मांगा है, सीपी शर्मा ने इतना पैसा खाया है, इतने पार्षदों को अपने घर की चाय, अपने घर की मिठाई, अपने घर के लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया है, उनको टिकट दिए हैं। सिर्फ इनको दिक्कत कहां है कि भूरा रानी का टिकट ये अपनी भाभी जी को दिलवाना चाहते थे। कई पार्षदों के टिकट में बदलाव करना चाहते थे। तो पार्टी के 50-50 साल पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी सीपी शर्मा तो
बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने उन कर्मठ लोगों को टिकट दिए हैं और कुछ टिकट बदले भी गए हैं, उनमें जिला संगठन की जिम्मेदारी है। मैं कई टिकटों को बदलना चाहता था जिनकी वजह से हमारा 3-3 वार्ड हम हार गए। तो ये सारी इसका वो होगा, इस पे मीटिंग बैठेगी, मैं सभी पार्षदों को लेकर और सभी के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको सारा खुलासा करूंगा और जल्दी इसको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा है कि 40 वार्डों में आपके प्रतिनिधि, उनने कुछ लोगों का नाम भी लिया है जी, उन्होंने जाकर जो है वो पैसे मांगे, वसूली की। देखिए, ना तो मेरा कोई प्रतिनिधि है और ना मेरा कोई एजेंट है और ना ही मेरे कांग्रेस पार्टी के नाते जो मेरी जिम्मेदारी थी वो हमने निभाई। अगर एक पार्षद का प्रत्याशी भी ये कह दे कि सीपी शर्मा ने मेरी चाय पी है, मैं राजनीति से इस्तीफा तो बहुत दूर, इस्तीफे की पदों की लालसा कभी नहीं रही मुझे। मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर रुद्रपुर के 40 वार्डों में एक पार्षद भी ये बोल दे कि सीपी शर्मा ने हमारी चाय तक पी है। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने गूगल पे की कुछ रिसीट दिखाई हैं। इसके अलावा जो है ऑडियो क्लिप भी उनके पास है कि कह रहे हैं कि विकास शर्मा को आप लड़ाइए, मोहनलाल खेड़ा का परिवार तो गुंडा परिवार है, उसे वोट मत दीजिए। देखिए, वो कैसा परिवार है रुद्रपुर के लोग जानते हैं, सब जानते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन चुनाव की हारने की इनके अंदर आ चुकी है, जबकि राजनीति में मीना शर्मा जी भी चुनाव हारी, उन्होंने भी बड़ी सौम्यता का परिचय दिया। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, वो भी बड़ी सौम्यता का परिचय देते हैं। इस तरह की फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। इस तरह से तो तिलक राज भेड़ जी भी चुनाव हारे हैं, उन्होंने भी बड़ी सौम्यता से अपनी चीजों को स्वीकारा। जनता जनार्दन का जो आदेश मिला उसको स्वीकारना पड़ता है। ये लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है। उन्होंने इसमें कहा है कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, वरना पार्टी आपको निकालेगी, आपको धक्के मार के निकालेगी। मुझे पार्टी ने बनाया था और धक्के देकर जो ये भाषा है इनकी, ये एक ऐसे जो मेयर प्रत्याशी रहा हो, शायद ये भाषा उस अनुकूल नहीं है। हमारी ना भाषा है, हम तो एक बिल्कुल सभ्य समाज के व्यक्ति हैं और उसी से हमने राजनीति का अपना इस शिखर तक पहुंचे हैं और आगे ईश्वर जहां ले जाना चाहता है वहां ईश्वर के हाथ में हमारी बागडोर है। किसी के कहने से न मैं अध्यक्ष बना और न किसी के कहने से छोड़ने वाला। अगर मुझे कोई पदों की ऐसी लालसा भी नहीं है, अगर पार्टी हाईकमान ये कहेगा कि सीपी शर्मा इस पद लायक नहीं है तो हम आज इस्तीफा दे देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पद का तो कभी लालसा रहा ही नहीं। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा कर्मचारी कामगार कांग्रेस का, प्रदेश सचिव रहा, पहले कई पदों पे, बड़े बड़े पदों पे रहा हूं, तो मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं तो सिर्फ राजनीति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा, इसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, इनका जवाब तो इनको देना पड़ेगा और इनका जवाब मैं लूंगा, एक एक जवाब लूंगा। जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, मैंने रुद्रपुर के अंदर जो सामाजिक रूप से अपने धन से अपना 10% हिस्सा कमाई का निकालकर समाज के लिए खर्च किया, हमेशा मेरी एक विचारधारा रही है, गरीबों में खर्च किया है। मैं इनके 10, 20, 25 हजार में मेरा यही करैक्टर है। ये कह रहे हैं 50 लाख रुपए मांग रहा था, वीडियो दिखाना पड़ेगा, ऑडियो दिखाना पड़ेगा, उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। अब ये फैसला दूर तक जाएगा। ये मानहानि का मामला है, ये मेरी प्रतिष्ठा का है, ये मेरे चारित्रिक खनन का मामला है। कोई मैं बिकाऊ नेता नहीं हूं और जिस तरह की इनकी भाषा शैली है वो पूरे शहर में देखी है, पहले भी कई हुए, तो वो चीजें मैं कहना नहीं चाहता। मैं मोहन खेड़ा जी को बड़ा भाई मानते हुए आज भी उनसे कहता हूं कि अपने आत्ममंथन कीजिए। आपने संगठन को कहां कुछ समझा, लेकिन संगठन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने पूरे ताबड़तोड़ रैलियां करी। भाजपा पर पिछले 3 साल से सीपी शर्मा के अलावा कोई हमला नहीं कर रहा था। सीपी शर्मा ने आज इस लायक खड़ा किया कि आप चुनाव भी लड़ पाए, वरना स्थिति तो कांग्रेस की यहाँ ये थी कि चुनाव लड़ने की स्थिति में ही कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये सब खड़ा करने वाला भी सीपी शर्मा है। ये क्यों भूलते हैं इन चीजों को। ये हटाने की प्रक्रिया तो मेरे जब से मैं बना हूं तब से चल रही है। हटा लो। अगर मेरे हटा के पार्टी मजबूत हो जाती है तो मैं करण महाराज जी से बात करता हूं कि भाई साहब किसी दूसरे को नगर अध्यक्ष बना दीजिए आप। यहाँ पे मैं नेता प्रतिपक्ष से बात कर लेता हूं। मुझे आज की डेट में मुझे पद की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, ना पहले कभी रही।
मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैं गरीब, किसान, मजदूर की आवाज उठाता रहा हूं और उनको उठाता रहूंगा मैं। मुझे ये क्या है, ये बहुत बड़े पैसे वाले अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे पास पैसा है। आ जाए ना किसी मामले में, पैसे के मामले में, तो इस तरह की बात करते हैं कि हम पैसा देंगे। भैया, हम भी ऐसे परिवार से नहीं है कि हम आपके पैसे के भरोसे हमारा घर चल रहा है। हमने कमाई है, हमारे पृष्ठभूमि हमारे परिवार की। आप मेरा यहां से लेकर और वहां तक का इतिहास देखिए, मेरे पैतृक तक, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिस तरह की आपने हल्की जबान इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। क्या मानते हैं कांग्रेस के ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो सीपी शर्मा को नीचा दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता और न मेरा ये क्योंकि बात यह है कि नगर कमेटी पे ही क्यों पूरी आरोप नगर कमेटी पे क्यों लग रहे हैं? अगर खेड़ा जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो नगर कमेटी ने पैसा लिया और जो है चुनाव ना लड़ाने का काम किया। सीधा आरोप नगर कमेटी पर है। देखिए भाई साहब, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, बड़ा पुजारी आदमी हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ और समाज की, गरीबों की हमेशा समर्थक रहा हूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने हमेशा इस चीज का कभी भी, अगर 2 पैसे मेरे घर पे आए हैं, मेरी कमाई के आए हैं, मेरे परिवार के आए हैं, मेरे जमीन जायदाद के आए हैं, मेरे वैसे जो मेहनत करके आए हैं, कहीं भी 1 रुपया मैंने अपनी धेली के अंदर कोई इस तरह का पैसा कहीं का किसी से लिया हुआ, किसी से छीना हुआ, किसी से झपटा हुआ, आज तक अपने घर के अंदर नहीं आने दिया और ना अपनी जेब में रखा और ना मांगा किसी से, किसी की मदद ही करने। खेड़ा जी के लिए हमने मदद ही करी होगी। मेरी तरफ से अगर जो पैसा लगा होगा, मेरी जेब से पैसा लगा होगा, मेरी गाड़ी घूमती रही, मेरे पार्टी के लोग रहे, नेता प्रतिपक्ष जी आए, सबका स्वागत, सबका सम्मान, सबका वो, तो ये सब सीपी शर्मा ने किया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि बड़ी हल्की जबान से सीपी शर्मा पे लांछन लगा दिए गए। ये तो मैं समझता हूं कि इसका हम खुलासा करेंगे। और क्योंकि चुनाव कौन लड़ रहा था? खेड़ा परिवार वर्सेस भाजपा। आपके करीब कौन था जिसके खाते में पैसे पहुंचे हैं? उसका नाम सामने आ रहा है। जो आपके करीब, जिस दिन सूची जारी हो रही थी उस दिन जो है कोई करीब था जिसके खाते में उन्होंने गूगल पे की रिसीट भी दिखाई कि इस खाते में पैसे पहुंचे हैं। नहीं, कोई पैसा मेरे करीबी नहीं है, मेरे कोई करीबी नहीं है, मेरे सब अपने हैं, मेरे सब अपने हैं। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता। मेरा यही एक सिद्धांत है। मैं राजनीति में सर्वधर्म की बात करता हूँ, सबको साथ लेके चलने की बात करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। खेड़ा जी की भी इज्जत करता हूँ, उनके परिवार की भी इज्जत करता हूँ, मैं सबका सम्मान है। लेकिन इस तरीके से जैसे इन्होंने चुनाव के अंदर, एक फोन भी मेरे पास नहीं आया इनका कोई, लेकिन मेरी ड्यूटी थी। मैंने कहा था ना कि चुनाव मेरा सपना था, मेरा ये सपना था कि रुद्रपुर में अगर मेयर बने कांग्रेस का तो सीपी शर्मा के नेतृत्व में जो है मेयर बनेगा और जो है सीपी शर्मा के सर पर भी छोटा सा एक ताज जरूर आएगा कि उसके नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में जो है मेयर और पार्षद जीते हैं। इन्होंने किस तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट किया है ये खुद जानते हैं इस चीज का। ये पूरा मैनेजमेंट का फेलियर है इनका। इसमें मैं ज्यादा टीका टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। मैं इसकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से सारे खुलासे करूंगा। तो सीपी शर्मा जी मेरे साथ थे जिन्होंने कहा है कि वो जो है निष्पक्ष होकर उन्होंने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया है, लेकिन अगर मोहन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए सब आरोप है। और उन्होंने साफ कर दिया कि वो जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बड़े खुलासे करेंगे। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ।